उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड और कमलेश बिंद के एनकाउंटर को लेकर अब सियासत और तेज हो गई है। यूपी में सरकार में मंत्री संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और जांच की मांग की है। सोशल मीडिया पर संजय निषाद ने सीएम से मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की और लिखा कि गाजीपुर के कमलेश बिंद एनकाउंटर प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग मुख्यमंत्री से की है। एसआईटी गठित कर मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। संजय निषाद ने सीएम को एक चिट्ठी भी सौंपी है। साथ ही संजय निषाद ने ये लिखा है कि निषाद और बिंद समाज की भावनाओं और मांगों से भी मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया है। 29 और 30 मई को गाजीपुर में होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय की हत्या हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी कमलेश को एनकाउंटर में मार गिराया और इस घटना के बाद यूपी में सियासी पारा काफी गर्म हो गया है। तो आपको गाजीपुर मर्डर और एनकाउंटर केस की पूरी कहानी बताते हैं। 29-30 मई की रात होटल कारोबारियों के बेटे विनीत राय की हत्या की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इस मामले में 4 आरोपियों के नाम सामने आए। शंकर पांडे, कमलेश बिंद, सोनू यादव और मोनू त्रिपाठी। पुलिस ने 3 जून को आरोपी कमलेश बिंद को एनकाउंटर में मार गिराया। कमलेश बिंद और शंकर पांडे पर 1 लाख रुपए का इनाम पुलिस ने रखा है। सोनू यादव और मोनू त्रिपाठी पर 50,000 का इनाम है। और इस पूरे मामले में एनडीटीवी ने यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से बात की है। क्या है आपकी आपत्ति? उस परिवार का देखो, हमारा स्पष्ट मानना का अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन परिवार का आदमी कह रहा है कि ये गलत है। हमें प्रधानी के मुकदमे की वजह से उनके ऊपर झगड़े हुए 307 का मूल्य। एसपी ने भी कहा 307 के मुकदमे और एक अपहरण का मुकदमा। और परिवार कह रहा मेरे सामने पकड़ के ले गए और पिटाई करते हुए ले गए, पीटे और बाद में उनकी हत्या कर दी। तो ये सवाल है, अगर पीड़ित परिवार कह रहा तो माहौल तो खराब होगा ना। और गांव के लोग मांग करेंगे तो आप पथराव होगा, महिलाएं आगे आएंगी तो आप रासुका लगाओगे ज़बरदस्ती। अभी इससे पहले विश्वकर्मा के कांड में सपा ने इतना आंदोलन किया तो कभी एक भी रासुका नहीं लगा। तो ये कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो हमारी सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री की सीट चारों तरफ हारे हुए हैं। बिंदों की संख्या कुछ अधिक भी है, चंदौली में, जौनपुर में, गाजीपुर में, बलिया में, आजमगढ़ में। तो इस तरह का काम करना, प्रश्न लगना गलत है। तो मैं इसकी मांग करता हूँ और कि इस पर जाँच हो और जाँच में जो दोषी हो उसमें खा। आप तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं ना कि उसके घर वालों का कहना है कि उनके सामने उनको उठा के ले गए, यानी आप कह रहे हैं कि पुलिस ने एक तरह से हत्या कर दी। अब परिवार के लोग कह रहे हैं ना, तो भाई जब तक जांच न हो तब तक कुछ कहा जांच तो होना चाहिए। अगर आरोप लग रहा तो पुलिस को, अगर इस पर आरोप लग रहा तो जांच होना चाहिए। कौन सी जांच की मांग करेंगे? जांच क्यों नहीं करेंगे कि कब पकड़ा गया, बयान होगा, कुछ न कुछ अधिकार और लोग गवाह होंगे, सीसीटीवी कैमरा होगा, लोकेशन मिलेगा पुलिस का, उसके कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, कहाँ पकड़े गए। ये तो जांच का विषय है ना। सीडीआर मिलेगा तो जांच होगा और जांच में निश्चित जिस तरीके से परिवार कह रहा है उसे मालूम। सर, उस मामले में 7 आरोपी थे, 3 अज्ञात और 4 नामजद। जो 4 नामजद थे उसमें एक नामजद आरोपी कमलेश बिंद भी था। लेकिन आप अपने प्रेस नोट में कह रहे हैं कि वो मुख्य आरोपी नहीं था, एनकाउंटर करना था तो मुख्य आरोपी का करना चाहिए था, दूसरे आरोपी का क्यों कर दिया? तो आरोपी है सर, 4 के 4 नामजद थे। अंतर तो होता है ना मुख्य आरोपी में। जब आरोप लगता न्यायालय में सबके अलग अलग सजा होते हैं। मुख्य आरोपी की अलग सजा होती है और आरोपित की अलग सजा होती है। तो ये तो न्यायालय तय करता है ना आज के दिन में। और न्यायालय में पुलिस लगा देंगे तो नहीं सरेंडर कर पाएगा, तो इनाम तो घोषित करना ही पड़ेगा आपको। सरेंडर करते न्यायालय तय करता, न्यायालय कितना काम करता। ये मामला माहौल खराब करने का है अधिकारियों का। तो ये पूरा मामला माहौल खराब करने का है। वैसे पूर्वांचल में बिंद वोट बैंक का गणित क्या है ये भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग का हिस्सा है ये बिंद समाज। बिंद और सहयोगी जातियों की आबादी करीब 4% से 5.5% के बीच है। पूर्वांचल में बिंद वोट बैंक किंग मेकर की भूमिका में है। गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, बलिया और वाराणसी में इनकी बड़ी आबादी है।
पूर्वांचल की कई सीटों पर 10 से 15% तक इनका वोट शेयर है। एनकाउंटर के बहाने वोट बैंक साधने की होड़ में लगे हुए हैं तमाम सियासी दल। और उत्तर प्रदेश में सियासत अब सीधे 2027 के रण का ट्रेलर बन चुकी है। गोंडा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला, उन्हें रामद्रोही बताया। गुंडों का संरक्षण, दंगों का राज, ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि आने वाले चुनाव की बुनियाद रख रहे हैं। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी जवाब में मुख्यमंत्री को करप्ट माउथ कहकर एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश शुरू कर दी है। यानी कि जुबानी जंग अब हाई वोल्टेज पॉलिटिकल लड़ाई में बदल गई है। जंग जुबानी है लेकिन निशाना साफ है, 2027 का सिंहासन। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश में 2027 की पिच तैयार दिख रही है। राजनीतिक पारा हाई है और बयानबाजी तल्ख होती जा रही है। सीएम योगी ने गोंडा से एक बार फिर साफ संदेश दिया और बता दिया कि 2017 से पहले और आज के यूपी में क्या अंतर है। याद है मुझे 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था। यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था। रामलीलाओं के आयोजन में अड़चनें डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। और सत्ता में बैठे हुए लोग 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। गोंडा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। योगी ने कहा कि 2017 से पहले की सरकार रामद्रोही थी। राम भक्तों को अयोध्या जाने से रोका जाता था, लेकिन अब कोई रामद्रोही अयोध्या में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। तब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था। डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। योगी ने पुराने यूपी को दंगे और कर्फ्यू का यूपी बताया और दावा किया कि अब यूपी में विकास का रंग है और इस विकास के रंग में भंग नहीं डाल सकता। बहन और भाइयों, 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। बिना रोक टोक के योजना का लाभ सबको मिल रहा है। पर्व और त्योहारों में कोई व्यवधान नहीं डाल सकता है। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। कहानी यही खत्म नहीं होती। जुबानी जंग की शुरुआत हुई टोटी चोर से। हर घर नल योजना के बहाने तंज कसते हुए योगी ने कहा, कुछ लोग काम नहीं करते, बस टोटी चुरा लेते। टोटी चुराने वाले हर घर में नल कैसे पहुंचाएंगे? और नल सिर्फ जनता के लिए है, टोटी चोर के लिए नहीं। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है। खुला है तो खुला हुआ है। सीएम योगी के वार पर अखिलेश ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। सीधे योगी के बयान पर निशाना साधते हुए सीएम का नया फुल फॉर्म गढ़ दिया। अखिलेश की माने तो सीएम यानी करप्ट माउथ। अपने ट्वीट में अखिलेश यादव ने सीएम पर अपने पद की गरिमा और इतिहास भूलने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह के बयान उनकी हताशा को दिखाते हैं। अखिलेश ने सीएम योगी पर आरोपों की झड़ी लगा दी।
और अखिलेश के बीच जारी जुबानी जंग अब सिर्फ दो लोगों तक नहीं बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की जंग बन गई है। यानी 2027 का एजेंडा सेट है, पिच तैयार है, बस बाजी किसके हाथ लगेगी इसका इंतजार है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बिहार और बंगाल में चुनाव राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी के हारने के बाद बहुत तनाव में रहते हैं और वह 2027 में जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे उनका स्वप्न चकनाचूर हो गया है, इसलिए उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि ये बयानबाजी बंद करके जमीन पे काम करें। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती कि जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पानी की टंकियों का घोटाला हुआ हो, जहां पानी भरने से पहले टंकियां ब्लास्ट कर रही हों, जहां टंकियां टूटी जा रही हों, जहां टंकियां हवा से गिरी जा रही हों, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या हर घर नल, हर घर टोटी लगाने का काम करेगी? लगता तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में टोटी घोटाला भी हुआ है। जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं, टोटी चोर का आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी समझती है उनका सारा पर्दाफाश कैमरे के सामने हो चुका है। ये सिर्फ बयान नहीं, 2027 की तैयारी है। योगी राम, विकास और कानून व्यवस्था का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो अखिलेश भाषा और व्यवहार के बहाने सीधे सीएम योगी को घेर रहे हैं। एक तरफ रामद्रोही तो दूसरी तरफ करप्ट माउथ। ऐसे में सवाल ये है कि क्या योगी का राम और विकास का कार्ड 2027 में भी गेम बदल देगा या अखिलेश की आक्रामक राजनीति बीजेपी के नैरेटिव को चुनौती दे पाएगी? एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की शुभेंदु सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है, घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, केंद्रीय योजनाओं को लागू किया जा रहा है। इधर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में फूट बढ़ती जा रही है। विधायकों के बाद सांसदों के बागी होने की खबरें हैं। उधर जनता का आक्रोश टीएमसी नेताओं के खिलाफ भी दिखाई दे रहा है। आज टीएमसी के विधायक मनद मित्रा पर भीड़ ने हमला कर दिया। हालांकि उनका दावा है कि हमला करने वाले बीजेपी के समर्थक हैं। बंगाल में मदरसों की जांच शुरू हो गई है। बंगाल सरकार ने सर्वेक्षण का आदेश दिया है। सभी जिलों के डीएम को जांच के आदेश दिए गए हैं। तमाम मदरसों की जांच शुरू कर दी गई है। 5 जुलाई तक जिलेवार रिपोर्ट मांगी गई है। मदरसों के कामकाज, बुनियादी जो ढांचा है उसकी जांच, रजिस्ट्रेशन और वैध दस्तावेजों की पड़ताल करने के लिए कहा गया है। और ये स्पष्ट करना होगा कि संस्थान आवासीय हैं। छात्रों, टीचरों, गैर शिक्षण कर्मचारियों के डेटा भी मांगे गए हैं। मदरसों में पढ़ाए जा रहे